नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेरकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पहले इस एक्सरसाइज या चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक तत्व जो हैं वो सीख लेते हैं, जैसे तासी गति, दो तासी वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको शुरू करते हैं प्रेरकता को। बेटा, प्रेरकता माने होती है संभावना। आपने जो भी बात आप करते हो वो सारी संभावना है, नेचुरल संभावना। आपको वो समझना कैसे? सर देखो बेटा, जब भी हम किसी भी बात का अंदाजा लगाते हैं तो उसे संभावना कहते हैं। जैसे मैंने आज कहा कि आज वर्षा होने की संभावना 80% है। तो बताओ, आज वर्षा न होने की संभावना कितनी होगी? बिल्कुल सही, 20%। तो ये क्या करा आपने? हमने अपने आप ही होने या ना होने की संभावना का पता लगा दिया। अगर मुझे होने वाली संभावना का पता है तो मैं ना होने की संभावना का पता लगा सकता हूँ, और अगर मुझे ना होने की पता है तो होने की संभावना का पता लगा सकता हूँ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं संभावना को आगे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पानी में तैरने की संभावना 65% है। तो जाहिर सी बात है, मेरे पानी में डूबने की संभावना कितनी होगी? बिल्कुल सही, 35%। यानी कि आपको एक चीज समझ में यहाँ आ गई है कि प्रायिकता का मतलब अगर परसेंटेज में होता तो हम आराम से उसको सॉल्व कर लेते। पर आपको बता दूं, प्रायिकता जो है, जितनी भी प्रायिकता है जो आपने स्कूल में सीखी है या 9वीं क्लास में सीखी है, सभी प्रायिकता परसेंटेज में होती है। बट हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रायिकता को कैसे लिखते हैं। बेटा, प्रायिकता को लिखने का तरीका होता है पी ई, इस तरह से लिखते हैं। ई माने इक्वेशन, या आप बोल सकते हो पी यहाँ पे उस इक्वेशन का नाम, जैसे वर्षा होने की संभावना। ठीक है, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पीई करके लिखें। अगर आपका पहला सवाल है तो PE1 करें, अगर दूसरा सवाल है तो PE2 करें, और तीसरा सवाल है तो PE लिखकर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहला पार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम संभावना की सबसे पहला पॉइंट सीख रहे हैं कि यहाँ प्रायिकता जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। मतलब आपकी प्रायिकता ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से अधिक हो सकती है। मतलब ये है कि आपकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होगी। 0 से कम का मतलब कि आपकी प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ना ही आपकी प्रायिकता 1 2, मतलब 2 से ऊपर 2 3 4 हो सकती है। ठीक है ना? तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायिकता 0 है तो ऐसी प्रायिकता को हम असंभव कहते हैं। मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है, और अगर आपकी संभावना 1 है तो उसे हम बोलते हैं संभव, मतलब पॉसिबल। तो अगर किसी घटना को घटने की प्रायिकता 0 है तो असंभव, और 1 है तो संभव। जैसे मैंने कहा, सूरज के पश्चिम दिशा में उगने की क्या प्रायिकता है? तो क्या सूरज पश्चिम दिशा में उगता है? बिल्कुल नहीं। तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 0। अगर मैं ये कहूँ कि सूरज के जो उगने की प्रायिकता पूरब में है,
तो कितनी होगी भाई, हर बार पूरब से उगता है, तो हर बार प्रखरता कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि पॉसिबल, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही आपकी प्रखरता होती है। ठीक है, नंबर 1 समझ में आ गया। नंबर 2 ये है कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है कि किसी घटना के घटने या उसके ना घटने का योग 1 होता है। मतलब इसका मतलब होता है नॉट, मतलब घटना नहीं घट रही है, इसका मतलब होता है यस। जैसे आपने यहाँ देखा था, अगर घटना घटती है तो 80% है, नहीं घटती तो 20% है, तो आप कहोगे सर ये तो 100% हो गया, कहोगे ना। और यहाँ पे आप एक बात कर रहे हो, चलो मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपसे कहता हूँ 70%, तो आप क्या लिखोगे, 70/100। अगर मैंने कहा 55%, तो आप क्या लिखोगे, 55/100। वैसा ही अगर इस क्वेश्चन में मैं कहूँ 100%, तो मतलब क्या हुआ, 100/100। 100 से 100 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1। वही मैं कह रहा हूँ कि किसी घटना के होने या ना होने का योग 1 होता है, या आप इसे कह सकते हो 100%। ठीक है ना, बस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। परंतु मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसका तीसरा पार्ट और देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रक्रिया होती क्या क्या है। बेटा देखो, तीसरा पॉइंट, आपकी प्रक्रिया जो है, यानी कि आपकी जो प्रक्रिया का क्वेश्चन है वो बटे में हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो पॉइंट में भी हो सकता है। नंबर 3, वो परसेंटेज में भी हो सकता है। परंतु नंबर 4, वो ना तो नेगेटिव होगा और ना ही 1 से ज्यादा होगा। कुछ पॉइंट समझ में आ गया कि मेरी प्रक्रिया या तो बटे में होगी, या पॉइंट में होगी, या परसेंटेज में होगी। वो ना कभी नेगेटिव होगी और ना ही कभी 1 से ज्यादा होगी। मतलब ये दो चांस आपके नहीं है। एग्जाम में कई बार आता है, बोलता है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है, वो आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे ए दे दिया 3/4, बी दे दिया 35%, सी दे दिया -2 और 1/2, और डी दे दिया 0.3। तो बताओ इसमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है। बटे वाली भी बोली थी, पर पॉइंट वाली भी बोली थी, परसेंटेज वाली बोली थी, बस नेगेटिव नहीं बोली थी। इसलिए ये प्रक्रिया नहीं है, बाकी सब प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम दूसरे वाले पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, तो हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि राम के पास होने की प्रक्रिया 0.36 है, मतलब 36 है, तो फेल होने की क्या प्रक्रिया होगी। इसी तरह हाँ या ना की प्रक्रिया है। तो मैंने लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर कितना है, 1। होने या ना होने का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो होने की प्रक्रिया अगर 0.36 है, तो ना होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो भाई साहब ये निकालने के लिए आपको ये स्कोर हाँ माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 0.36, यानी कि 1 में से 0.36 घटाया, तो आंसर आ गया 0.64। तो ये हो गई हमारी पॉइंट वाली प्रक्रिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि राहुल के मैच जीतने की प्रक्रिया 2/7 है, यानी कि अपॉन वाली प्रक्रिया दे दी, दिख रही है आपको, बिल्कुल सही। तो हारने की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पे भी हाँ या ना ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर है 1।
तो जीतने की प्रायिकता कितनी है, 2/7 है, और हारने की प्रायिकता मुझे नहीं पता। तो इसको निकालने के लिए ये वहां पे जाकर माइनस बन जाएगा। तो 1 में से 2/7 को माइनस करा, तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे रफली वर्क कर रहा हूँ, 1/1 2/7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, तो ये हो गया 5/2। मतलब जीतने की प्रायिकता अगर 2/7 थी तो हारने की 5/2 होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सवाल तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। इसमें से एक एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपका क्लास 10th की बोर्ड के अंदर। या तो वो संभव असंभव के बारे में पूछेगा, या होना या ना होना पूछेगा, या आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है। हाँ, एक चीज बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि दो ही घटना हो सकता है 2 3 4 घटना भी हो सकती है। तो सबका योग जो है वो एक ही होना चाहिए, एक से बड़ा नहीं होगा, और ना ही वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है बेटा, अब आगे टॉपिक उठाते हैं। यहाँ पर हम प्रायिकता का जो दूसरा पार्ट है, प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेटा प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ई की, ई माने घटना, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभावित, संभावित मतलब जो टोटल पॉसिबल हो सकते हैं, संभावना बोला था ना मैंने आपको, बिल्कुल सही, संभावित परिणामों की संख्या। देख बेटा, ई मतलब है इवेंट, इवेंट मतलब घटना है, यहाँ पे आपको घटना बोल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी निकालने की जो फॉर्मूला है वो है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। वैसे ज्यादातर लोग इस फॉर्मूले को लिखते नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, PE1 PE2 PE3। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो एक बार लिख सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन, सॉरी, इसका जो वैल्यू है वो समझ में आ जाए। तो बच्चों अब हम एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहता है एक थैले में 7 हरी गेंद, 8 लाल गेंद, 5 नीली गेंद तथा 10 पीली गेंद है। इसमें से एक यदृच्छा, यदृच्छा का मतलब हिंदी में रैंडमली होता है। रैंडम का मतलब होता है आप अपनी इच्छा से एक बॉल तो निकाल रहे हो, पर आपको ये पता नहीं है कि वो कौन से रंग की है। मतलब एक तरीके से बंद थैले में से हाथ डाला और एक बॉल पिकअप कर ली, आपको नहीं पता कौन सी आने वाली है कौन सी नहीं, उसको बोलते हैं दीक्षा। तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, वह एक लाल गेंद हो, वह एक नीली गेंद हो, वह एक पीली गेंद ना हो। देखो यहाँ पे लिखा है ना हो। वह एक लाल व नीली गेंद हो, वह एक हरी नीली गेंद ना हो, वह एक सुनहरी गेंद हो। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन हल करने से पहले आपको इनको डिटेल में अलग अलग लिख देना है। जैसे हरी गेंद बराबर है 7, लाल गेंद बराबर है 8, नीली गेंद बराबर है 5 और पीली गेंद बराबर है 10। तो टोटल कितनी है, कुल बराबर है ये आपकी 20 10 30 गेंद है कुल मिला। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूले की सहायता से ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, कुल गेंद कितनी है 30 है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या
बटे में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। यहाँ कुल कितने दे रखे हैं आपको? 30 दे रखे हैं। तो बेटा देखो, एक फॉर्मूला मैं आपको यूज करने के लिए बोल सकता हूँ, तो आप उसमें सिर्फ लिखेंगे, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं, समझने के लिए एक देहाती लैंग्वेज फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पूछी गई घटना बटे में कुल घटना। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये यूज नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए है। इससे आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हो कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? वह एक लाल रंग की गेंद हो, लाल गेंद हो, मतलब क्या पूछा उसने? लाल रंग की। तो यहाँ पर एक को इग्नोर मारोगे, एक कोई क्वेश्चन नहीं है, एक का मतलब आपको एक पिक करना है, मीनिंग वो पूछ रहा लाल रंग की गेंद हो। तो पूछी गई घटना क्या? लाल रंग की गेंद हो। तो लाल रंग की गेंद कितनी है बेटा? 8। तो आंसर हो जाएगा 8/30। अब आप इसको काट भी सकते हो, तो वो काटना बाद में सीखेंगे, अभी से यहीं पे बात कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वह एक नीले रंग की गेंद हो। नीले रंग की गेंद, इसमें मतलब पूरे में नीले रंग की गेंद कितनी है? 5। तो 5/30। ठीक है, उसके बाद बोला गया है वह एक पीली गेंद ना हो। पीली गेंद ना हो मतलब पीली ना हो, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो ये जो पीली गेंद है ये नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो कितनी हो गई ये? 20। तो इसका आंसर हो गया 20/30। PE3 का मतलब है तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है, वह एक लाल व नीली गेंद हो, लाल हो और नीली गेंद हो। तो पी चौथा, लाल कितनी गेंद है? ये वाली हो और ये वाली गेंद हो, बाकी ना हो। तो 5 और 8 13। तो आंसर हो जाएगा 13/30। ये इसका आंसर बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है, वह हरी नीली गेंद ना हो। ना तो हरी गेंद हो और ना ही नीली गेंद हो, ना तो ग्रीन बॉल नॉर ब्लू बॉल। तो हरी नीली ना हो, ना तो ये हो और ना ही ये हो, वरना ये भी हो और ये भी हो। ये कितनी है? 8। ये कितनी है? 10। 8 और 10 18/30। और लाल बोला वह एक सुनहरी गेंद हो। सुनहरी, क्या इसमें सुनहरी गेंद है? नहीं। तो सुनहरी गेंद कितनी है? 0। तो आंसर इज 0/30, यानी कि 0। आप चाहो तो इसे घटा भी सकते हो, मतलब काट भी सकते हो, और इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने समझाना था, आपको समझा दिया। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। 3 सिक्के एक साथ उछालना। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है 2 डाइस। डाइस का मतलब होता है पासे। 2 पासे एक साथ फेंकना। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ताश की गड्डी। क्या बेटा? ताश की गड्डी। बाकी और भी तरह के क्वेश्चन हैं आपके बुक के अंदर, पर सबसे ज्यादा जो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं वो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चौथा तो वो कुछ भी कह सकता है, वो बोल सकता है कि आपके कार्ड है उस पर नंबर लिखे हुए 1 से 100 तक वगैरह वगैरह। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अभी हम तीन चीज समझते हैं। 3 सिक्के जब एक साथ उछलते हैं या आप थ्रो करते हैं या कुछ भी कॉइन को उछालते हैं, तो कितनी संभावना होती है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता 3 सिक्के उछालने में कितनी संभावना या चांसेस होते हैं। उसको करने के तरीके हैं। देखो, जब आप एक सिक्का उछालते हो, एक सिक्का, तो कितनी संभावना होती है? 2।
और जब आप 2 सिक्के उछालते हो तो 4, और जब आप 3 सिक्के उछालते हो तो 6 नहीं 8, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 लगेगा। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और 3 बार उछालना है, तो कितनी संभावना होगी 8। लिखते कैसे वो समझा देते हैं आपको। अगर आपको एक साथ 3 सिक्के उछालने हैं तो आप या तो हेड 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 लिख लीजिए या टेल 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 लिख लीजिए। पहले इस हेड में एक टेल को पहले कॉर्नर में लिखो, फिर बीच में लिखो और उसके बाद साइड में लिखो। ठीक है, ऐसी टेल जब लिख रहे हो 3 तो पहले हेड लिखो, फिर बीच में हेड लिखो और फिर साइड में टेल वो हेड लिखो। तो देखो यहाँ पे टेल बीच साइड में, बीच में, कॉर्नर में, ऐसी हेड साइड में, बीच में, कॉर्नर में। तो कितने सैंपल स्पेस हो गए बेटा 8, यानी कि टोटल संख्या इसमें कितनी है 8 है। ऐसी जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो वहां पर एक एक आ सकता है, एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है। तो ये आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी, ये कितनी बार आएगा। ठीक है, तो देखो ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, दिख गया होगा। एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, दो एक। ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है 6 6 तक आ रहा है। मतलब इसके कुल मिलाकर 36 सैंपल स्पेस होते हैं जो 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो एक एक से लेकर, एक 3 से लेकर कहाँ तक आएगा 6 5 और 6 6 तक। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी ताशी गड्डी की। ताशी गड्डी जिनके घर पे हल्का फुल्का प्ले कार्ड चलता है या जो लोग मोबाइल में प्ले कार्ड खेलते हैं उनके लिए ये बहुत आसान है ताशी गड्डी। तो ताशी गड्डी के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चे, देखो बेटा ये मैंने चार्ट बनाया है ताश की गड्डी के बारे में। यहाँ पे जो हम प्रैक्टा यूज कर रहे हैं, ताश की गड्डी की प्रैक्टा में कुल मिलाकर 52 ताश के पत्ते होते हैं। कितने होते हैं बेटा 52 ताश के पत्ते, जिसमें 26 काले पत्ते होते हैं और 26 ही लाल पत्ते होते हैं। काले पत्ते में 2 तरह के पत्ते होते हैं, हुकुम और चिड़ी। लाल पत्तों में 2 तरह के पत्ते होते हैं, पान और ईंट। इन चारों तरह में 13 तरह के पत्ते होते हैं, लिखे आपको, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के होता है। जिसके अंदर ए को इक्का बोलते हैं, जे को गुलाम बोलते हैं, क्यू को बेगम बोलते हैं और के को बादशाह बोलते हैं। इसमें जे के क्यू यानी कि जे क्यू के जो है वो चित्र वाले पत्ते होते हैं, बाकी और कोई चित्र वाले पत्ते नहीं होते हैं। मतलब कहने का कि इसमें भी 3 चित्र वाले पत्ते होते हैं, इसमें भी 3 चित्र वाले पत्ते होते हैं और इसमें भी 3 चित्र वाले पत्ते होते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 12 चित्र वाले पत्ते होते हैं। और हर 13 पत्ता होता है तो इसमें ए भी 4 होता है, 2 भी 4 होते हैं, 3 भी 4 होते हैं। ऐसी सारे पत्तों की संख्या 4 4 होती है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो बेटा आपके पत्ते जो हैं वो कुल इस प्रकार से 13 पत्ते काउंट किए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम मतलब जे क्यू क्वीन। इस सारे पत्तों में अगर आप देखोगे तो सिर्फ इन 3 पत्तों में ही आपको फेस दिख रहा होगा, बाकी और किसी पत्तों में फेस नहीं है। तो इसलिए हर पार्ट में 3 फेस कार्ड होते हैं, चाहे वो आप किसी भी रंग के ले लें, काले या लाल, सब में 3 ही 3 फेस कार्ड होते हैं। इसका मतलब 3 इसके ईंट के हो गए, 3 पान के हो गए, 3 चिड़ी के हो गए और 3 हुकुम के हो गए। तो ये आपके ईंट के पत्ते हैं, आपको दिख गया होगा। और ये वाले आपके फेस कार्ड जो हैं वो रेड वाले के हो गए।
और बचे हुए ये 3 पत्ते जो हैं वो आपके हुक्म के हो गए। मतलब फेस कार्ड में सिर्फ यही 3 फेस कार्ड होते हैं। टोटल जो है वो आपके 12 फेस कार्ड हो गए, जिसमें 6 लाल रंग के फेस कार्ड है और 6 काले रंग के फेस कार्ड होते हैं। ठीक है। और बाकी कोई आपकी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, या फिर आप क्या करें कि मुझे व्हाट्सअप कर दें ताकि मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ। ठीक है।